हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोग बात कर रहे थे अवयव के अवयवों के निरूपण के बारे में। अवयव के अवयवों के निरूपण में हम बताए थे कि A11 से स्टार्ट करते हैं, फिर नेक्स्ट रो को A21 से स्टार्ट करेंगे। कोई पूछेगा A20 क्यों नहीं होता है, एलिमेंट को A20 से इंडिकेट क्यों नहीं करते हैं, तब आप बोलिएगा कि नंबर ऑफ रो को ये बताए होंगे, ith रो एंड jth कॉलम। नंबर ऑफ रो तो 2 हो गया, पंक्ति की संख्या 2, स्तंभ की संख्या 0। ऐसा कोई अवयव ही नहीं बना है जिसमें स्तंभ शून्य हो, मतलब पंक्ति ही नहीं हो, स्तंभ ही नहीं हो, तो मैट्रिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, अगला टॉपिक है हम लोगों का विकर्ण अवयव। डायगोनल एलिमेंट्स, मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है। जैसे एक कोई मैट्रिक्स और इसका फॉर्मेट है A11, A12, A13, 3x3 ले रहे हैं, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ऑर्डर कितना है बाबू बोलेंगे तो आप बोलिएगा 3x3। कैसे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। तो नंबर ऑफ रो इज 3, नंबर ऑफ कॉलम इज 3, सो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स A इज 3x3, मतलब कोटि 3x3 है। इसमें डायगोनल गौर से देखोगे, जैसे हम वर्ग पढ़ते हैं, रफ कर रहे हैं, आयत पढ़ते हैं, समबाहु त्रिभुज, सॉरी समचतुर्भुज, जितने भी चतुर्भुज टाइप के होते हैं उसमें विकर्ण कॉर्नर को मीट करते हैं तो होता है इस तरह से, कॉर्नर कॉर्नर को ज्वाइन करो, अपोजिट वर्टिसेस को ऐसे ज्वाइन करो, क्या गेट करोगे, डायगोनल। डायगोनल मतलब क्या, विकर्ण। यह वर्ग का विकर्ण हो गया, ये आयत का विकर्ण हो गया, कोई समानांतर चतुर्भुज का विकर्ण हो जाएगा, कुछ इस टाइप से रहेगा तब। ठीक है, तो विकर्ण मान लो ये आपको दिख रहा है वर्गाकार। हम अब वर्गाकार कैसे हम बोल रहे हैं भाई, आयताकार क्यों नहीं बोल रहे हैं, इसलिए नहीं बोल रहे हैं कि आयत में तो वर्ग छुपा होता है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम वर्ग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यह वर्ग अवयव है। और वर्ग अवयव का नाम वर्ग अवयव इसलिए पड़ा है क्योंकि उसका शेप ही वर्गाकार होता है, उसकी आकृति वर्गाकार होती है। तब नियम बना दिया गया कि पंक्ति स्तंभ की संख्या बराबर हो गई तो वर्ग अवयव हो गया, लेकिन वास्तव में तो वर्गाकार इसका फिगर बन रहा है, वर्गाकार इसका शेप है, इसलिए। अब विकर्ण क्या होगा, ऐसे, मतलब ये गौर से देखो, ये विकर्ण होगा। तुम कहोगे सर वर्ग ऐसे होता है, तो इधर से भी जैसे ABCD विकर्ण हो गया, ABCD वर्ग हो गया, सॉरी, तो AC भी विकर्ण हुआ, BD भी विकर्ण हुआ। लेकिन मैट्रिक्स में कुछ स्पेशलिटी है कि इधर से विकर्ण नहीं देखेंगे, A11 से हमेशा स्टार्ट करना और नीचे ऐसे आना, तिरछा सीधे। तो यहाँ पर लिखेंगे A11, A22, A33, A44, A55 डॉट डॉट डॉट। कोई भी पूछेगा विकर्ण अवयव, मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ोगे, कोई भी बुक पढ़ोगे, कहीं भी दिखेगा विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव, विकर्ण अवयव नहीं, डायगोनल एलिमेंट दिखेगा, बस
A11 A22 A33 A44 A55 डॉट 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 को क्या बोलेंगे? विकर्ण अवयव बोलेंगे। विकर्ण अवयव कहते हैं। विकर्ण अवयव कहते हैं किसको? अगर आप सिंपली याद करना चाहते हैं, 11 के टेबल आता है 11 22 33 11 1 जा 11 11 2 जा 22 33 44 50 ये 11 के टेबल है कि नहीं? ये लिख करके याद कर लेंगे कि नीचे 11 के पहाड़ा जब लिखेंगे ना, जब नीचे 11 के पहाड़ा लिखा जाएगा तो समझ लेना कि क्या आ गया? विकर्ण अवयव आ गया। समझ गए? इसको क्या है? A788 88 सॉरी नहीं है ये ध्यान दोगे। A88 है, कल ही हम बताए होंगे। इसको 55 नहीं पढ़ोगे, लेकिन ऐसे फॉर अंडरस्टैंडिंग हम समझाने के लिए ऐसे कह रहे हैं कि 11 के टेबल आ गया A के बेस में ना, तो समझेंगे क्या कि वह विकर्ण अवयव है। ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे? एलिमेंट्स A11 A22 A33 A44 A55 डॉट 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 एंड so on are known as डायगोनल एलिमेंट्स। ओके, हमको लगता है समझ गए होंगे आप लोग। सिंपल टेक्निक भी पता है 11 का टेबल, बट इसको पढ़ेंगे 1 1 2 2 3 3 ऐसे करके। ठीक है। नेक्स्ट, आपको अवयव का प्रकार पढ़ाया जा रहा था, लेकिन अवयव का प्रकार हम कौन कौन पढ़ाया आपको? पंक्ति अवयव पहला, दूसरा कौन सा पढ़ा है? स्तंभ अवयव, तीसरा क्षैतिज अवयव, चौथा उदग्र अवयव, पांचवा वर्ग अवयव और छठा नंबर कौन पढ़ा है हम? शून्य अवयव। इतना प्रकार हम अवयव का 6 प्रकार, पंक्ति अवयव, स्तंभ अवयव, वर्ग अवयव, शून्य अवयव, क्षैतिज अवयव, उदग्र अवयव, इतना अवयव का प्रकार आपको पढ़ाया जा चुका है। रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, वर्टिकल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। ठीक है। ये 6 टाइप्स आपको मैट्रिक्स के टाइप में पढ़ा दिया गया है। अब हम आगे चलते हैं 7 नंबर टाइप पे। अब 7 नंबर टाइप समझ में तब तक नहीं आता जब तक विकर्ण अवयव समझ में नहीं आएगा। विकर्ण अवयव क्या है? A11 A22 A33 A44 A55 A66 डॉट डॉट को क्या बोलेंगे? विकर्ण अवयव बोलेंगे। अगला 7 नंबर हम लोगों का अवयव का, अब ध्यान रखो, ये हम लोग अवयव का प्रकार फिर पढ़ रहे हैं। 6 पढ़ा दिए थे, ये 7 नंबर अवयव का प्रकार है विकर्ण अवयव। कहोगे सर विकर्ण फिर आ गया? नहीं, पीछे वाले टॉपिक में हम क्या पढ़ाए हैं? विकर्ण अवयव, बट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, विकर्ण अवयव। सबसे पहले डिफिनीशन रटना नहीं है, पहले तो आप लोग वीडियो पूरा नहीं देख रहे हैं। पूरा वीडियो देखिए, एक एक वीडियो को बार बार देखने का प्रयास नहीं कर रहे हो। कोई मूवी रहेगा ना या कोई सॉन्ग रहेगा, उसको बार बार यूट्यूब पे सुन सकते हो, लेकिन कोई टॉपिक है पढ़ाई से रिलेटेड है तो आप लोग नहीं देख रहे हो। एक बार के बाद दोबारा मन ही नहीं कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कोई दोबारा सॉन्ग सुनने का बार बार मन कर दे रहा है किसी गायक का, लेकिन आप वीडियो देखने का दोबारा मन क्यों नहीं कर रहा है? हम तो समझ नहीं पा रहे हैं। अगर पढ़ रहे हो तो अच्छे से पढ़ो, और नहीं तो साफ छोड़ दो पढ़ाई। नहीं तो हम देख रहे हैं कि मेरा पहला वीडियो 1500 कुछ गया है व्यू। हम ये नहीं बोल रहे कि मेरा व्यू बढ़ाइए, जो मेरे स्टूडेंट, दूसरे से किससे मतलब नहीं हमको। जितने लोग मेरे यहाँ एडमिशन 12th में लिए हैं वो लोग वीडियो देखें, या मेरे यहाँ एडमिशन लेने वाले होंगे। क्या पता लॉकडाउन खुलेगा नहीं खुलेगा, लेकिन आपका स्टडी स्थगित ना हो, आगे बढ़ता रहे कंटिन्यूअसली,
इसीलिए हम आपको ये ऑनलाइन वीडियो लेकर के आए हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि क्या होगा क्या जाएगा, ये पैसा से कोई मतलब नहीं, सब कोई के लिए फ्री है ना। तो फिर आप 12th में कहीं भी पढ़ रहे हो, थोड़ा सा कंपेयरिंग कर लीजिए, जो आपको समझ में आए वही वीडियो देखिए। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, विकर्ण आव्यूह, ये 7वां नंबर प्रकार है आव्यूह का, इस पे ध्यान दीजिए। जैसे मान लीजिए विकर्ण आव्यूह हम पढ़ रहे हैं, तो परिभाषा में सबसे पहले ध्यान रखना है एक लाइन में, वह वर्ग आव्यूह। इतना बात आपको सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बोलना पड़ेगा, वह वर्ग आव्यूह। क्यों? क्योंकि विकर्ण तो वर्ग में ही होता है। कहोगे सर आयत में भी होता है, बिल्कुल सही बात है, आयत में होता है विकर्ण, लेकिन वो जियोमेट्री का चीज हो गया, मेंसुरेशन का चीज हो गया। और यहाँ पर हम जो देख रहे हैं, अब कहोगे सर एक बार मेंसुरेशन बोल रहे हैं, एक बार जियोमेट्री बोल रहे हैं। हम कोई भी बात बोलते हैं उसके पीछे रीजन होता है। रेक्टेंगल तो कोऑर्डिनेट जियोमेट्री में भी आता है, रेक्टेंगल तो कैलकुलस में भी आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम सारे ब्रांचेज का तो नाम रखते नहीं जाएंगे। वह वर्ग आव्यूह, जब तक कोई आव्यूह वर्ग आव्यूह नहीं रहेगा तब तक वह विकर्ण आव्यूह बन नहीं सकता। अब एक स्पेशलिटी होता है, जैसे एक फोन है, बटन वाला फोन है इस तरह से, ठीक। अब ये फोन जो है इससे कॉल जाएगा, एक यहाँ पे फोन है। अब ये फोन जो है इसमें ये बटन ना होकर के टच स्क्रीन है, ठीक। कैमरा भी अच्छे से अच्छा है, व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब वगैरह सब पूरा अच्छे से चल रहा है। ये भी फोन है, ये भी फोन है, लेकिन ये सिंपल फोन है और इसका नाम होगा स्मार्टफोन। PHO यानी एक फोन ही स्मार्टफोन बन जा रहा है ना, जब उसमें कुछ स्पेशलिटी आ जा रहा है, कैमरा जैसे से काम करेंगे, मतलब सारा इंटरनेट का जो भी वर्क है सब इसमें दिया हुआ है उसका फैसिलिटी। तो ये स्मार्टफोन हो गया, ये सिंपल फोन हो गया। वही बात है कि विकर्ण आव्यूह जो है तभी हो पाएगा जब आव्यूह पहले से ही वर्ग आव्यूह हो तब, तो वह वर्ग आव्यूह। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, एक मैट्रिक्स ए है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे हमको ये बताना चाह रहे हैं कि विकर्ण अवयव क्या है, 3/3 है, 3/3 है तो वर्ग आव्यूह है, तो वर्ग आव्यूह तो होना जरूरी है विकर्ण अवयव के लिए। ये गौर करोगे, ये तो विकर्ण अवयव हो गया 1 5 9। विकर्ण अवयव कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है, 0 0 भी हो सकता है। इसको छोड़ के जितने भी अवयव हैं वो सारे शून्य होने चाहिए। कहोगे सर तब इसका मतलब ये b = दिया हुआ है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, तो क्या ये वर्ग आव्यूह नहीं? ये भी वर्ग आव्यूह। यहाँ पर हम ओ भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं। ये वर्ग आव्यूह क्यों? विकर्ण अवयव को छोड़कर रेस्ट एलिमेंट को देखोगे, अब कहोगे सब तो जीरो मैट्रिक्स में और विकर्ण आव्यूह में क्या अंतर है? ये विकर्ण आव्यूह भी है और शून्य आव्यूह भी है, इसमें उसमें क्या अंतर है? कि जब शून्य आव्यूह तो ऐसे भी हो सकता है ना, ये शून्य आव्यूह भी है, ये जीरो मैट्रिक्स भी है, ये भी जीरो मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें एक स्पेशलिटी है कि ये वर्ग आव्यूह ही होगा। तो यहाँ के लिए फॉर दिस केस विकर्ण आव्यूह के लिए इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? विकर्ण आव्यूह बोलेंगे, इसको भी विकर्ण आव्यूह बोलेंगे। मतलब ये कि विकर्ण अवयव को छोड़ करके अगर रेस्ट एलिमेंट्स, रेस्ट मतलब शेष अवयव शून्य हो गए तो उस आव्यूह को विकर्ण आव्यूह कहते हैं। नोट में लिखिएगा एग्जाम्पल, बाद में पहले आप लोग इसका परिभाषा लिखिए। वह वर्ग आव्यूह
जिसमें विकर्ण अवयव, ये A11 है, ये A22, A33, ये ध्यान दोगे, वह वर्ग आव्यूह, डिफिनेशन लिखिए, वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयव को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हो उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयव को छोड़ करके शेष सभी अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्ण आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच except diagonal elements, rest elements are zero, then that is known as diagonal matrix. One more time, the square matrix in which except diagonal elements, rest elements are zero or all elements are zero, then matrix is known as diagonal matrix. एग्जाम्पल में ये दोनों बातें आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। ऐसा तुम लोग कोई पूछेगा यहाँ पर, ये मैट्रिक्स है 2 0 0 0 4 0 0 6 0 0 6, ये क्या है? विकर्ण अवयव को छोड़कर बाकी सभी अवयव शून्य है। ये शून्य आव्यूह का अपवाद में रखोगे कि अगर वर्ग आव्यूह शून्य आव्यूह होगा तो इसका मतलब वह विकर्ण आव्यूह भी होगा, शून्य आव्यूह भी होगा। और आगे हम लोग पढ़ रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक 8 नंबर टाइप है स्केलर मैट्रिक्स, अदिश आव्यूह। स्केलर मैट्रिक्स अदिश आव्यूह क्या होता है? जैसे एक मैट्रिक्स ए, विकर्ण आव्यूह होने के लिए हम क्या बताएं? सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ग आव्यूह होना चाहिए। अदिश आव्यूह के लिए भी वर्ग आव्यूह होना चाहिए। परिभाषा में क्या लिखोगे? सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिए, वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयव समान हो और शेष सभी अवयव शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। वन मोर टाइम, वह वर्ग आव्यूह जिसमें विकर्ण अवयव आपस में बराबर हो और शेष सभी अवयव शून्य हो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे द मैट्रिक्स इन विच diagonal elements are same and rest elements are zero, then that is known as a scalar matrix. एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए आव्यूह ए, तो ए आव्यूह इज इक्वल टू दिया हुआ है इस तरह से 2 0 0 0 2 0 0 0 2। विकर्ण अवयव तो ये हो गया, निरूपण के A11 A12 A11 A12 A13, फिर 21 से A21 A22 A23 A31 A32 A33, मतलब A11 A22 A33। डायगोनल एलिमेंट सेम है कि नहीं? डायगोनल एलिमेंट सेम है कि नहीं? सेम है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अदिश आव्यूह बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। एक और एग्जांपल, √5 0 0 √5, ये भी एक वर्ग आव्यूह है, विकर्ण अवयव समान है, तो ये भी क्या हुआ? स्केलर मैट्रिक्स हुआ, अदिश आव्यूह हुआ। एग्जाम्पल में दोनों नोट कर लीजिए, परिभाषा लिखवा दिए। फिर कोई पूछेगा आपसे कि क्या ये मैट्रिक्स सी है
और C इज इक्वल टू दिया हुआ जीरो 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 जीरो, क्या ये अदिश अवयव है? कहोगे हाँ। तुम लोग शून्य अवयव वर्ग अवयव को याद कर लोगे कि वह शून्य अवयव भी होगा, ये शून्य अवयव भी है, वर्ग अवयव भी है। अब यहाँ पे कहोगे शून्य अवयव तो ओ से क्यों नहीं सूचित कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे तो यह अदिश अवयव, इसका नाम अदिश अवयव के लिए एग्जाम्पल दे रहा है ना। यह विकर्ण अवयव भी है, यह शून्य अवयव भी है, यह अदिश अवयव भी है और यह वर्ग अवयव भी है। ये चार अवयव को सेटिस्फाई कर रहा है, वर्ग अवयव को सेटिस्फाई कर रहा है, विकर्ण अवयव को, शून्य अवयव को, अदिश अवयव को। तो विकर्ण अवयव और अदिश अवयव में ध्यान रखना कि अगर वर्ग अवयव होगा और उसका विकर्ण अवयव शून्य होगा तो वह शून्य अवयव भी बोल सकते हो उसको। वर्ग अवयव तो वर्ग अवयव ऑलरेडी हम पहले ही बोले हैं। इसके बाद आप इसको बोल सकते हो अदिश अवयव, विकर्ण अवयव। ठीक है, 9 नंबर टाइप हम लोग पढ़ाने जा रहे हैं आपको। नाइन नंबर टाइप है तत्समक अवयव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सबसे पहले ये ध्यान रखना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इंडिकेट करते हैं, तत्समक अवयव को आई से सूचित किया जाता है, बड़ा आई से। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल आई। इससे पीछे हम क्या पढ़ा है आपको 7 नंबर टाइप में? विकर्ण अवयव। पहले वर्ग अवयव होना चाहिए तभी विकर्ण हो सकता है। इसके बाद हम क्या पढ़ा है आपको? अदिश अवयव। पहले आपका वर्ग अवयव होना चाहिए तभी अदिश अवयव हो सकता है। तत्समक अवयव, इसमें भी पहले वर्ग अवयव होना चाहिए। इसको भी बोलने से पहले परिभाषा बोलोगे, वह वर्ग अवयव द स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच। स्पेशलिटी क्या है इसमें ना, कि वही बात होगा जैसे तुम अगर आई लिखना चाह रहे हो, आई लिखना चाह रहे हो यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं हम लोग, एकांक अवयव भी बोल सकते हैं हम लोग। इसमें क्या देख रहे हो? 3/3 का है, 1 2 3 1 2 3, मतलब पत्ती और सम की संख्या बराबर है, वर्ग अवयव है। विकर्ण अवयव क्या हो जाएगा? ये विकर्ण अवयव, इधर से कभी विकर्ण अवयव नहीं लेना है, इधर से लेना है। ये विकर्ण अवयव हो गए। आप क्या देख रहे हैं कि विकर्ण अवयव एक है। तो सर अभी बताएं आपस में बराबर होगा तो वह कौन सा अवयव? अदिश अवयव होगा। नहीं, ये अदिश अवयव इसको बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर तत्समक अवयव, तो ये मेन तत्समक अवयव हुआ। यह इसका नाम बदल गया, अब जैसे फोन से स्मार्टफोन हो गया था उस तरह से यह, इसको अब तुम लोग अदिश अवयव न कह के तत्समक अवयव कहोगे। मतलब ऐसे रहेगा, अगर 3 0 0 0 3 0 0 0 3 ये तत्समक अवयव हुआ तो कहोगे नहीं, क्योंकि इसका विकर्ण अवयव एक नहीं है। तो कौन सा अवयव हुआ? अदिश अवयव हुआ, क्योंकि विकर्ण अवयव आपस में क्या है? समान है। यहाँ पे भी समान है लेकिन एक इसमें केवल एक ही रहेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे 4 4 4 कर दो, अदिश अवयव हुआ। यहाँ पे 7 7 7 कर दो, अदिश अवयव हुआ। लेकिन केवल 1 1 1 जब रहेगा ना तब कौन सा अवयव हो जाएगा? तत्समक अवयव हो जाएगा। मेरे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स लिखेंगे वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण अवयव केवल एक हो, केवल एक, ऐसा लिखना, केवल एक हो और शेष सभी अवयव शून्य हो, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। वह वर्ग अवयव जिसमें विकर्ण अवयव केवल एक हो और सभी शेष अवयव शून्य हो, उसे तत्समक अवयव कहते हैं। नोट में लिख लीजिएगा, तत्समक अवयव को आई से सूचित किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वाले, द मैट्रिक्स इन विच diagonal elements are 1 and rest elements are 0, then that is known as identity matrix.
the matrix, the square matrix in which diagonal elements is equal to 1 and rest elements are 0, then that is known as identity matrix. The identity matrix is denoted by I, capital I. ओके, अब थोड़ा गौर से देखोगे, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो हाँ, क्योंकि विकर्ण वर्ग अवयव भी है, शेष अवयव शून्य है, विकर्ण अवयव एक है। यहाँ पे भी गौर से देखो, ये आई हो गया, ऐसे भी तो हो सकता है 1 0 0 1, ये तत्समक का अवयव नहीं है, ऑफ कोर्स है, 2/2 का है, तो 2/2 का है तो वर्ग अवयव ऑलरेडी हो गया। अब वर्ग अवयव में विकर्ण अवयव तो एक हो गया जी, तो यह तत्समक का अवयव हो गया। यहां पर गौर करोगे, 1 लिखे, क्या ये भी एक तत्समक का अवयव है? क्या ये भी एक? कहोगे सर इसमें तो शेष अवयव 0 नहीं। इमेजिन करो कि ये इसको बड़ा करके देखोगे, एस ये बीच में आ रहा है, रेस्ट एलिमेंट्स लग रहा है कुछ नहीं है, कुछ नहीं का मतलब मैथमेटिक्स में 0 होता है, तो ये भी जो है इस ये वर्ग अवयव पहले है कि नहीं? ऑफ कोर्स है। एक पंक्ति है और एक स्तंभ, गौर से देखो, एक पंक्ति एक स्तंभ, नंबर ऑफ रो इज 1, नंबर ऑफ कॉलम इज 1, देन ऑर्डर इज 1/1, ये भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दिस इज आल्सो एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस इज आल्सो, दिस इज आल्सो, बट यहाँ पर हम I3 लिखेंगे। कहोगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि इसका ऑर्डर तो 3/3 है, तो जिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 होगा उसको I3 भी लिख सकते हैं या I भी लिख सकते हैं। इसको बुक में देखोगे तो I2 लिखा होगा, तो I2 का मतलब वह तत्समक अवयव जिसका कोटि 2 है, तो यहाँ पे 1 2 1 2, ये भी एक तत्समक अवयव है, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? I1 लिखेंगे, क्योंकि द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 1/1। आई होप दिस इज क्लियर। आए के वीडियोज में हम लोग NCERT का 3.1 एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तब तक के लिए सारे टाइप्स को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, दोबारा वीडियो को देखिएगा। हम पूरा कोशिश किए हैं कि हम अच्छे से समझा सकें। धन्यवाद।